क्या आपने नवजोत सिंह सिद्धू जी का इंटरव्यू नहीं पढ़ा सतपाल साहब? सारे टीवी चैनलों में नहीं देखा? आप सूत्रों की बात कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंटरव्यू के अंदर में? उन्होंने ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि यहां पर जो पंजाब के अंदर माइनिंग घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, वैक्सीन घोटाला हुआ है। उन्होंने एक एक चीज भी बताया कि कैसे शराब का घोटाला हुआ, कैसे ये दो परिवार मिलकर वहां पर पैसे की लूट मचाई। शर्मा जी, अब सवाल ये है कि इतने सारे आरोप आप लगा पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, बीजेपी फिर वहां पर कहां खड़ी है पंजाब में? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन राघव चड्ढा जी, मैं बाकी दो मेहमान भी बोल रहे, उसके बाद मैं लौटूंगी के शर्मा जी। राघव चड्ढा जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर ये कुछ जो गुटबाजी चल रही है, कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? खुश बहुत हो रहे हैं आप, मुस्कुरा भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उनकी गुटबाजी का फायदा कहीं आप लोग को मिल जाए? नहीं, मैं तो अक्सर मुस्कुराता हूँ, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन ये सारे जो मसले हैं चित्रा जी, ये कांग्रेस के अंदरूनी मसले हैं। मुझे उनके अंदरूनी मसलों से कुछ खास लेना देना नहीं है, ना ही इनके लिए कोई खास सिंपैथी है। लेकिन एक पंजाबी होने के नाते, पंजाब सूबे से आने के नाते और मुख्य विपक्षी दल का पंजाब इंचार्ज, सूबे का इंचार्ज होने के नाते एक बात का मुझे बहुत अफसोस है, वो ये है कि ये सारी कुर्सी की लड़ाई में, कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री की लड़ाई में, पंजाब एक कोलैटरल डैमेज बन गया। पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गई। अगर आप पंजाब घूमेंगी, और जब चुनाव आएंगे तो आप जरूर आएंगे, पंजाब घूमेंगे, एक एक हल्के में, एक एक विधानसभा में जाएंगे, पूछेंगे, वहां आपको लोग कहेंगे कि कैप्टन साहब की जो सरकार रही वो सबसे निकम्मी सरकार रही पंजाब के इतिहास में, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा चित्रा जी, इनके सारे एमएलए जब खड़गे साहब की 3 सदस्य वाली कमेटी के सामने दिल्ली में पेश हुए, इन सब ने कहा कि हमने 18 वादों पे चुनाव लड़ा था, 18 में से एक भी वादा कैप्टन साहब की सरकार ने पूरा नहीं किया। अब हम क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? लेकिन जब सरकार 4 साल नहीं काम करती है तो उससे उम्मीद करी जाती है कि कम से कम आखिरी साल, जो चुनावी साल जिसे कहते हैं, कि चुनावी साल के अंदर थोड़ा काम तो करेंगे अपनी सत्ता बचाने के लिए, चाहे सूबे का थोड़ा भला हो जाएगा, थोड़ा विकास हो जाएगा। लेकिन इस आखिरी साल में भी इन लोगों ने कुर्सी की लड़ाई जो लड़ी है वो बहुत ही दुखदाई रही। और आप मुझे एक बात बताएं, मैं आज सबसे पूछना चाहूंगा, सारे पत्रकार, सारे कमेंटेटर जो मौजूद हैं इस शो पे, सिद्धू साहब हो या कैप्टन साहब हो या कांग्रेस के और बड़े नेता हो, इन सब ने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं सरकार के साथ, कि इसने बेअदबी का इंसाफ नहीं किया, नशे पे काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, रेता बजरी माफिया को नहीं रोका, केबल टीवी माफिया को नहीं रोका। यही मुद्दों को लेकर ये लोग सदैव से जनता के बीच जाते रहे। अब आज अगर कुर्सी मिल जाती है तो ये सारे मुद्दे गौण हो गए, ये मुद्दे तो गायब हो गए, इन मुद्दों का तो कुछ बचा नहीं। आप सभी का जवाब दीजिएगा, ठीक है? एक चीज मैं और जोड़ दूं इसके साथ साथ, जल्दी से आपको हमें यह भी समझना होगा कि आज, और मैं एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते जो जमीन पे काम करता है उस अनुभव से आपको बता रहा हूं कि लड़ाई कभी भी चित्रा जी ऊपर में, शीर्ष में जो 2-3 नेता होते हैं उनमें नहीं होती है। हो सकता है सिद्धू साहब, कैप्टन साहब, बाजवा साहब, सुखी रंधावा साहब, चन्नी साहब, ये 7-8 जो बड़े नेता हैं सूबे में, उनके बीच आपस में लड़ाई चल रही है। लेकिन इनके अपने वर्कर, सपोर्टर, कार्यकर्ता, इनका अपना काडर हर स्तर पे एक दूसरे से लड़ता है, जिले स्तर पे, हल्का स्तर पे, बूथ स्तर पे, पिंड स्तर पे। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई ने कांग्रेस को पंजाब में बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। और आज ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस का बच्चा कह रहा है, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस को वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा। चूंकि शिरोमणि अकाली दल के ऊपर भी सभी की नजर है। एक सेकंड सपल साहब, अब मैं आपसे जहांगीर साहब जानना चाहूंगी, ये जो कदम ताल कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ के बीच में, शिरोमणि अकाली दल इसको कैसे देख रही है? चित्रा जी, बात हुई थी, सपरा जी ने कहा था एस्पिरेशंस की। अब एस्पिरेशन तो लोगों के थे कि हमारा कर्जा माफ होगा, एससी स्टूडेंट को एस्पिरेशन थी कि हमें एससी स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनको प्रॉमिस किया था कि आपकी सर्विसेज रेगुलराइज होंगी, जो टीचर्स थे, जो अपना कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे जो रोज डंडे खा रहे हैं, उनको कहा था कि आपकी सर्विसेज जो है वो हम जल्दी रेगुलराइज कर देंगे, इमीडिएटली कर देंगे। तो एस्पिरेशन तो लोगों की है जिनका गला घोटा है सरकार ने। जो किसान है उनको था कि हमारी बिजली हमें मिले, हम अपना धान लगा रहे हैं, हमें इस टाइम बिजली मिले, जब चाहिए तब बिजली दी नहीं।
जो इंडस्ट्री है उसके 3 ऑफ कर दिए, कंपलसरी ऑफ कर दिए, हेवी इंडस्ट्री तो बंद कर दी। तो अब ये सब एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ तमाशा हो रहा है। और तमाशा क्या हो रहा है? हरीश रावत जी जो स्टेट का हेलीकॉप्टर है, स्टेट का हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है, इनका अपना झगड़ा है, उसके लिए। हरीश रावत को ये शोभा देता है उनको, और पंजाब सरकार को शोभा देता है कि जो स्टेट की ट्रेजरी से जो पैसा जाना है स्टेट का हेलीकॉप्टर यूज करने के लिए, उसको पहले चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे थे, जब जिनको रोज समन किया जा रहा था, स्टेट हेलीकॉप्टर लेके जा रहे थे रोज की। सोनिया गांधी ने बुलाया है, मैं उनके सामने पेश होना है, ये बताना है, ये बताना है। और अब हरीश रावत को स्टेट हेलीकॉप्टर दे दिया कि आप चंडीगढ़ जाओ और कैप्टन साहब को मनाओ। और कैप्टन साहब आगे क्या कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू मेरे से माफी मांगे। माफी तो कैप्टन साहब को पंजाब के लोगों से मांगनी चाहिए कि आपने उनको जो उनको प्रॉमिस करा था, आपने एक भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करी। जो उनकी आपकी तरफ से जो उनकी आकांक्षा थी, वो कोई आकांक्षा आपने पूरी नहीं करी।